स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 5 जरूर देख लिया होगा और फुल फ्लेज क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 6। आज की क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा और फुल फ्लेज क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट क्लास हम लोग इसके बाद लोन अकाउंट सीख सके, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्लास, पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नैना, सुनील और उषा। ठीक है, आप इसे NSU ले लेते हैं, फॉर्मेट हमारा वैसे ही है NSU, जो हम लोग क्लास शुरू से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। फॉर्मेट पहले बना लिया करो, बाकी सारी चीज़ें क्लास आप फॉर्मेट में फिट कर सको। ठीक है, NSU क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, चलो इनकी जो रेशियो है वो है क्लास प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सीधा सीधा इक्वल मान लेते हैं रेशियो, कहते हैं सर रेशियो गिवन नहीं है तो हम रेशियो को इक्वल ले लेंगे। बेटा नहीं, इस क्वेश्चन में रेशियो कह रहा है इनकी कैपिटल की रेशियो में, तो ये रही इनकी कैपिटल। अगर आप कॉमन रेशियो बनाओ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 2, तो रेशियो बन गई 2:3:2, यानी 2/7, 3/7 और 2/7, ये इनकी रेशियो बन गई। कौन पार्ट, अच्छा बैलेंस शीट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इसमें WCR बटता है बस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। 1 अप्रैल को नैना चली गई और बाकी पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन को देखूं तो मुझे गुडविल पूरे फर्म की दिख रही है 2,80,000, नई रेशियो है 3:4, तो न्यू रेशियो है 3:4 और रिटायर कौन हुआ क्लास, नैना, तो न्यू रेशियो एस और यू की 3:4 है। अगर आपको न्यू रेशियो दे रखी है तो गेनिंग रेशियो मस्ट है, निकालना ही पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आसान है, एस का पहले था 3/7, यू का है 2/7, सो गेन बाई उषा ओनली, उषा अकेले गेन करती है। और आपको मैंने करा रखा है ऐसा क्वेश्चन पहले भी, एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो गुडविल की एंट्री में उसी का नाम आएगा और किसी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर, ओके। पूरे फर्म की गुडविल बताओ कितनी है। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो आपको दे रखी है, बिकॉज गुडविल का ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले करना है। कितना है, 2,80,000। जो छोड़ के जा रही है क्लास वो है एन का जो हिस्सा है 2,80,000 इंटू 2/7 है, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 80,000। तो जो नैना है उसका हिस्सा है 80,000 और गुडविल की जो एंट्री होगी वो होगी एस डेबिट यू डेबिट 2N। सिर्फ यू इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन में एस नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, एस कोई गेन कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, अकेले गेन कौन कर रही है क्लास, उषा, तो सारा का सारा उषा में चला जाएगा। राइट, आई होप हर चीज़ यहाँ तक कवर है, हमने पहले भी कर रखा है, कोई नया नहीं है। यू में 2N, तो लिखो 2N कैपिटल अकाउंट, यू में लिखोगे 2N और N में लिखोगे बाई यू, यानी कि यू ने जो गेन किया है उसके लिए यू ने 80,000 रुपये कैपिटल से निकाल के N को दे दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट गुडविल का है, एज इट इज़ हर क्वेश्चन में आप ये करते आ रहे हो, कोई पहली बार नहीं है। गुडविल का पॉइंट आप सबसे पहले डील करते हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट भी होता है, ये हो गया। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 30%, तो लैंड बिल्डिंग 4 लाख का है, 4 लाख का 30% कितना बनेगा, 1,20,000 रुपये का गेन हो गया। ठीक है, लिखो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है लैंड बिल्डिंग के बाद, प्लांट और मशीनरी 30% से डिप्रिशिएट हो गया। तो देखो क्लास, कहीं ना कहीं प्लांट और मशीनरी लिखा होगा, 30% से डिप्रिशिएट हो गया। तो ये रहा प्लांट और मशीनरी 6 लाख, 6 लाख का 30% कितना बनता है, 1,80,000। लिखोगे 2 प्लांट एंड मशीनरी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्लांट मशीन वाला पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट है इसके अंदर, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया। बैड डेट है 35,000 का, और जिसके लिए आपने पहले से अगर आप देखोगे बैड डेट्स 35,000 का हो गया, 20 का आपने पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो 15,000 रुपये आपका हो गया टू बैड एंड डाउटफुल
डेट्स, ये हो गया आपका 15,000 का। ये बन गया क्लास आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस क्वेश्चन में WCR पहले से 30,000 का है और इसमें लिखा गया है कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है वो 15,000 का है। तो रीवैल्यूएशन क्लास अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसका गेन लॉस देखो कितना बनेगा, 195 हो गया ये, 180 प्लस 15 195, 195,000। 190 में से ये आएगा क्लास 75,000 का लॉस, 120 घटा दोगे तो इसको लिखो बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। ये लॉस है क्लास, इसको लिखो रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्लास ये, एनएसयू इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो 75,000 को 7 से डिवाइड दो, देखो कितना आ रहा है, 75,000 को 7 से डिवाइड दो, 75,000 को 7 से डिवाइड दो, ये बनता है क्लास पॉइंट में आएगा इंटू 2, 21429, 21429, इसका आया क्लास 32,142। ठीक है, ऐसा ले लो। आप चाहो तो क्लास किसी को 1 रुपये कम, किसी को 1 रुपये ज़्यादा दे सकते हो। लाइक इसको आप 8 कर सकते हो, इसको आप 3 कर लो, बट हाँ तीनों को जोड़ के 75,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, 32,143, तीनों को जोड़े क्लास 75,000 ही आना चाहिए। ओके, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लास हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैं अगेन चेक करता हूँ, लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट 30%, मशीन डेप्रिशिएट क्लास 30%, मशीन घट गया 30%, लैंड बिल्डिंग बढ़ गया 30%। और लैंड बिल्डिंग था कितने का, तो 30% कितना हुआ था, लैंड बिल्डिंग 40 का 30% 1,20,000। देयर्स बैड डेट 35, 20 का पहले से बना था प्रोविजन, 15,000 लिख दिया आपने। बस बाकी जो भी अमाउंट बचेगा नैना का वो 1,00,000 रुपए कैश दे देंगे, बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, क्लेम है 15,000 का, तो 15,000 नई वाली बैलेंस शीट में चला जाएगा, बाकी जो 15,000 है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाई WCR। अब वो भी पॉइंट में आएगा बिकॉज रेशियो इस क्वेश्चन में इस तरीके से है कि पॉइंट में आएगा। तो 21429 यहाँ लिखो, 21429, 21428 और इसका है 32143, 32143, ये आ गया टू रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंसेस, बाई बैलेंस BD ये ओपनिंग बैलेंसेस है। रीवैल्यूएशन लॉस हो चुका है, बांटने के लिए आपके पास WCR है। तो WCR था कितने का आपके पास, आप चेक करो, 30,000 का WCR था, 15,000 का प्रोविजन बनेगा, तो बाकी 15,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 15,000 को 7 से डिवाइड दो इंटू 2, ये आएगा 4286, 4285 और घटाने के बाद जो बैलेंस बच रहा है 6428। ठीक है, तो 6 + 8 + 5 ये 6429, 6429, क्योंकि पॉइंट में फिर बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए क्लास 6429। ओपनिंग बैलेंस लिख लेना कितना, 464 ओपनिंग बैलेंस है, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। अब आपने प्रैक्टिस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की कर ली है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अब हमारा सारा काम खत्म। गुडविल की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, बार्टनेल आइटम का काम हो गया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया आपने, ठीक है, इसके अलावा रीवैल्यूएशन का लॉस भी लिख लिया। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी कि N, तो N को कितना पे करना है और लोन में कितना डालना है वो भी चेक कर लो। इसमें लिखा है कि N को 1,00,000 रुपए कैश देना है, तो एक काम करो 2 कैश लिख दो, N में कितना लिखोगे 1,00,000 और बाकी सारा उठा के 2 N's लोन अकाउंट में डाल दो और बाकी जो 2 पार्टनर है उसका लिख दो 2 बैलेंस CD। तो N जा रही है छोड़ के, तो 6,6429, तो 606,429, 606,429 माइनस कर देंगे 32143, तो ये आ गया 574,286, ये आ गया 4285 ऐड करके 404,285। आप ना अपने आप प्रैक्टिस करा करो, मेरे से देख के मत लिखो, सामने वीडियो चलाओ, कहीं अटकते हो तो वो बस देख लेना। 80,000, 21428, 21428 इस 302857, कैलकुलेशन देख लेना क्लास, अगर कुछ मिस्टेक होती है तो 606,429 माइनस 32143, तो ये तो करेक्ट है। अब 1,00,000 रुपए दे दिया आपने कैश में, बाकी सारा लोन में कर दो। 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 4286, ये आ गया 484
286 और हमारा क्वेश्चन हो गया एंड। 484,286 माइनस कर दो 1,00,000 माइनस कर दो 21429 21429 आ गया आंसर 362,857 362,857। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लास देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन था, हर एक पॉइंट क्लास हमने देख लिया, इसके अंदर 1,00,000 कैश दे दिया, बाकी सारा लोन, बाकी कुछ भी है नहीं इसके अंदर। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। अगर मैं 18 क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर हमें जो करना है वो लेजर अकाउंट नहीं, वो जर्नल बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। चिंतन, आयुष और सुधा CAS, और जो रेशियो है वो है 5:3 CAS रेशियो है 5:3 5/10 3/10 2/10, ठीक है। और इनकी बैलेंस शीट ये दे रखी है क्लास, और देयर बैलेंस शीट वाज एज ऑन चिंतन रिटायरमेंट। सी जो है वो रिटायर हो रहा है, सी जो है पार्टनर है वो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को। इनकी बैलेंस शीट में इतनी सारी चीज़ें हैं, जनरल रिजर्व भी इसकी बैलेंस शीट में है। अच्छे से समझना कि ये क्लास लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री पूछा गया था रिटायरमेंट में, और एडमिशन में था लेजर अकाउंट यानी कि रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अच्छे से समझना एंट्री कैसे की जाती है, बिकॉज जो आपने लेजर पढ़ा है अभी तक उसी बेसिस पे एंट्री होनी है, एंट्री कोई अलग चीज़ नहीं है, उसी बेसिस पे ही होना है। चिंतन रिटायर ऑन द डेट इट वॉज अग्रीड दैट, ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट, आपको एंट्रीज पास करनी है। तो सारी की सारी एंट्री कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक रफ बना लेना है क्लास, रफ में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे रफ में बनाना चाहते हो या वर्किंग नोट में बनाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ये पूरी तरीके से आपको आज़ादी दे दी। मैं इसमें क्लास रफ बनाऊंगा, मैं पूरा का पूरा जो आंसर है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, और आपके एग्जामिनेशन में ना फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ आता है, मतलब जो आंसर शीट मिलती है ना आपको 32 पेजों की, उसके अंदर फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ होता है। इन द बुक्स ऑफ, ये लेजर फोलियो हो गया, ये हो गया डेबिट क्रेडिट, जो भी नाम है, और डेट डाल दोगे आप, ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मेन है, ये सारा का सारा क्लास में रफ में काम कर रहा हूँ, तो अच्छे से देखो जरा। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, डेटर 5,000 रुपये डूब गया और बाकी में 5% का प्रोविजन बन गया। 5,000 जो है वो बैड डेट हो गया, बाकी में 5% का प्रोविजन। तो डेटर कितने के हैं क्लास? 60,000 के, 5,000 रुपये डूब गया तो बच्चा 55,000, और 55,000 का जो प्रोविजन है वो 5% है। आप कैलकुलेट कर लो, 2750, 55,000 का 5%, 2750। तो नई बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा 52,250 का। ये जो डेटर्स हैं वो नई बैलेंस शीट पे दिखेगा 52,250, ठीक है, नई बैलेंस शीट पे। तो डेटर 60,000 के हैं, 5,000 रुपीज़ डूब गए और 2750 का बन गया प्रोविजन। तो अगर आप देखोगे तो रीवैल्यूएशन में 2750 ही आएगा, बिकॉज 5,000 का ऑलरेडी, मतलब टोटल नुकसान हुआ है 7,000, 7,750। 5,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है, तो रीवैल्यूएशन में 2750 डेबिट साइड आएगा, ठीक है, 2750 टू PFDD रफ, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल, तो गुडविल पूरे फर्म की जो है वो 1,00,000 है, और नई रेशियो इस क्वेश्चन में क्लास कुछ भी गिवन नहीं है, तो पूरे फर्म की 1,00,000 है, पूरे फर्म की गुडविल है 1,00,000, और चिंतन शेयर जो है वो है 5/10, मतलब 50,000, और एंट्री होगी AS2C। इसमें कोई नई रेशियो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो अगर कोई नई रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो क्लास पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको आप छुपा लो, 3:2, यही आपका न्यू, यही आपका गेनिंग रेशियो 3:2। अच्छा, अब बोलिए एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी क्लास, पार्टनर कौन कौन है? आयुष और सुधा। AS2 चिंतन, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन कैपिटल अकाउंट। बीइंग, आप नरेशन जरूर लिखना, नंबर होते हैं उसके बहुत कम,
पर होते हैं। लाइक अगर आप पूरे क्वेश्चन में 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, आप छोड़ दे तो नरेशन, तो 5.5 मिलेंगे उसमें, ठीक है, सारे नरेशन के। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, मतलब गुडविल की एंट्री होगी। तो चिंतन को क्लास कितना मिलना चाहिए? 50,000, क्योंकि गेनिंग रेशियो 3:2 है। तो आयुष और सुधा में 30 और 20। तो ये पहली एंट्री जो हमारी क्लास थी वो गुडविल की एंट्री हमने कर ली। स्टॉक 36,000 हो गया। स्टॉक था पहले 30,000 का, तो स्टॉक 6,000 रुपये से इंक्रीज हो गया है। तो 6,000 रुपये आप लिख दोगे बाई स्टॉक। नेक्स्ट है, मैं बताता हूँ आपको एंट्री करनी कैसे है। पहले आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो रफ में। गुडविल की एंट्री पहले भी करते थे, अभी भी करते हो। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में एंट्री आपको एग्जैक्टली कैसे करनी है। फर्नीचर अंडर वैल्यूड, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड, फर्नीचर 9,000 से कम पाया गया, बढ़ा दो बाई फर्नीचर। 9,000 से कम पाया गया फर्नीचर को, तो 9,000 से बढ़ा दो। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000, लाइबिलिटी जो वर्कर्स की है वो 2,000 की है, पहले से कोई प्रोविजन आपने नहीं बनाया है, तो 2,000 रुपये क्लास यहाँ पे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2,000 रुपये का वर्कर्स की लाइबिलिटी बन गई। बाकी लिखा है चिंतन को 20,000 रुपये चेक से दे दो और बाकी सारा लोन, मतलब 20,000 रुपये नगद दे दो और बाकी सारा लोन। हमने ऐसा पहले भी कर रखा है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने 1 लाख रुपये नगद दिया था, बाकी सारा जो है वो लोन में डाला था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब जब तुम्हें जर्नल एंट्री करनी है, वो कैसे करनी है ध्यान समझना। तुम जब भी जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ की एंट्री जो करनी है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्री करनी है, ठीक है। दूसरी जो तुम्हें बात ध्यान रखनी है, गुडविल की 1 एंट्री करनी है। तीसरी जो तुम्हें बात ध्यान रखनी है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जितने भी हैं उसकी एंट्री करनी है। और चौथी, जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस लोन में भेजोगे, कैपिटल का बैलेंस जब लोन में भेजोगे तो आपको उसकी एंट्री करनी है। लिख लो, रिटायरमेंट चैप्टर में जब भी तुम्हें फुल फ्लैज क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगेगा तो रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री, गुडविल की 1 एंट्री, बांटने वाला आइटम अगर 1 है तो 1 एंट्री, 2 है तो 2 एंट्री, 3 है तो 3 एंट्री करोगे। रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस बचेगा उसको लोन में डालने की एंट्री करोगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। फिलहाल आप रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करो, 9, 6, 15,000, 15,000 और 15,000 में से 2,000 माइनस 2,750, इट्स 10,250। 3 रेशियो, इनकी जो रेशियो है वो है 5:3, 10 से इसको डिवाइड दो, 1025 इंटू 5 यह आ गया 5125, 1025 इंटू 3 यह आएगा 3075 और 1025 इंटू 2 यह आएगा 2050, ठीक है। तो ये हो गया क्लास तीनों में रेशियो। अब हम इसकी क्लास एंट्री पास करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पहले एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, गुडविल की एंट्री कर लिया आपने। अब रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2750, 2,000, 4,750। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड फॉर PFDD एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएशन। तो आपने इन दोनों को क्रिएट किया, तो आपने रिवैल्यूएशन में इन दोनों को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, ठीक है। दूसरी, ये जो क्रेडिट हुई है चीज़ उसकी एंट्री, स्टॉक फर्नीचर, तो एंट्री करोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। अच्छा, आपने फिगर यहीं लिख दिया क्या? फिगर बाहर लिखो ना, फिगर बाहर लिखो, 4750, 2750 और 2000, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट 6,9, स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 9,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, बीइंग, नरेशन लिखोगे, बीइंग स्टॉक एंड फर्नीचर अप्रिशिएटेड, ये इंक्रीज हो गया। लास्ट में जो भी गेन हुआ है उसकी एंट्री पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर का नाम लिखोगे, चिंतन, आयुष और सुधा, चिंतन,
आयुष, सुधा, ठीक है। और जो गेन आपका हुआ है आपने ऑलरेडी लिख दिया इसको, 10250, 10250, 10250, और 532 रेशियो है, 5125, 5125, ये 1 है, कॉमा है, ठीक है, 5125, और 1025 इंटू 3, 3075, और उसके बाद ये बैलेंस आएगा 1025 इंटू 2, 2050, ठीक है, 2050 यही लिखा हुआ है। तो रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री हो गई, गुडविल की एंट्री हो गई, मेजर चीजें हो गई। अब बांटने वाले जो आइटम्स हैं उनकी एंट्री पास करेंगे। तो बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इधर कुछ भी नहीं है, इधर जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व 20,000 का है, तो आप एंट्री पास करोगे जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चिंतन, टू आयुष, टू सुधा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कितने का जनरल रिजर्व है इस क्वेश्चन में आप चेक करो। जनरल रिजर्व है 20,000 का, 10 से डिवाइडेड 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिवैल्यूएशन गेन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्री आपने कर ली, एक आखिरी एंट्री पास करनी है, और वो है कि रिटायरिंग पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है हम उसे टोटल कितना बैलेंस देंगे। सुनो मेरी बात, उसकी एंट्री बताता हूँ क्या होगी। उसकी एंट्री ये होती है, देखो, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कोई कैश या चेक से पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश या चेक, और नहीं तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। बीइंग सेटलमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ठीक है, टू रिटायरिंग पार्टनर। ये आप लिख लो एंट्री अच्छे से, जब भी रिटायरमेंट में आपको एंट्री पूछी जाएगी, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका सारा बैलेंस उठा के या तो थोड़ा बहुत कैश दे देंगे उसको, और बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये कहानी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम कुछ भी कैश नहीं दे रहे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है, चिंतन। तो हम एंट्री क्या करेंगे, चिंतन कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैश दे रहे हैं, शायद दे रहे थे इस क्वेश्चन में ना, एक सेकंड दे रहे थे, हाँ 20,000 चेक से दे रहे थे। चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 20,000 रुपये आप चेक से दे रहे हो, और बाकी जो सारा कुछ बचता है वो आएगा चिंतन के लोन अकाउंट में, ठीक है। तो आप ये देख लो कितना उसे दे रहे हो आप। तो आप एक काम करो, आपने जितनी भी एंट्री करी है उसको थोड़ा सम अप करो। सबसे पहले आप यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल देखो, चिंतन की कैपिटल कितनी है, सिर्फ चिंतन का ही देखना है आपने। चिंतन की कैपिटल है 90,000, मेरी बात ध्यान समझना। अब आ जाओ एंट्री पे, चिंतन की कैपिटल कितनी है 90,000। तो जो जो चीज बढ़ेगी कैपिटल में वो प्लस करो, या तो एक कैपिटल अकाउंट बना लो छोटा सा, अदरवाइज डायरेक्टली प्लस माइनस करके देख लेना, मैं आपको दोनों दिखा दूंगा बना के। तो 90,000 का उसे क्लास कैपिटल है, फिर रीवैल्यूएशन का गेन चिंतन को कितना मिल रहा है, 5125 रीवैल्यूएशन का गेन मिलेगा चिंतन को, ठीक है। गुडविल जो, देखो सीधी सी बात है, क्रेडिट का मतलब प्लस, जहां जहां चिंतन क्रेडिट हो रहा है वो प्लस कर देना, डेबिट माइनस। चिंतन का 50,000 तो गुडविल मिलेगा चिंतन को 50,000 का, ठीक है। और नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है चिंतन नाम, यहाँ भी चिंतन नाम नहीं है। यहाँ चिंतन क्रेडिट हो रहा है, हमने ऑलरेडी 512 प्लस कर दिया है। यहाँ पे फिर चिंतन क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, फिर 10,000 मैंने प्लस कर दिया। और यहाँ पे चिंतन डेबिट हो रहा है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 155,125, ठीक है। 1,55,125 में फिर से ऐड कर रहा हूँ। कैपिटल कितने की है चिंतन की, 90,000 की है, कैपिटल है चिंतन की 90,000। उसके बाद है रीवैल्यूएशन गेन मिलेगा 5125 का। फिर क्लास यहाँ पे रीवैल्यूएशन गेन के बाद गुडविल जो है वो कितने की क्लास चिंतन को मिलती है 50,000 की, उसको गुडविल मिलेगा चिंतन को 50,000 का।
देन जो रिजर्व है उसमें उसको 10,000 मिलेगा बस। तो 1,55,125 बनता है, 20,000 नगद दे दिया तो 1,35,125। क्वेश्चन हो गया हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। नहीं तो अगर तुम अकाउंट बना के करना चाहते हो तो खाली चिंतन का रफ में एक अकाउंट बना लो। BD ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 90,000 का, रीवैल्यूएशन गेन मिलेगा 50,000 का, जनरल रिजर्व है 10,000 का, 5125 का रीवैल्यूएशन गेन है, लॉस नहीं है गेन है। तो 5125 प्लस 60 प्लस 90 155 20 नगद दे दिया, ठीक है। और जो भी कुछ बैलेंस बचता है उसके लोन में डाल देना। तो ये था क्लास रीवैल्यूएशन का पूरा मतलब रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री, एक गुडविल की एंट्री, एक बांटने वाला आइटम की एंट्री, और बाकी जो बचता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कुछ पेमेंट दे रहे हैं टू कैश, बाकी सारा का सारा लोन। ओके तो हो गया क्लास ये क्वेश्चन खत्म। तो आज हमने यहाँ पे अच्छे से क्लास इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को, फुल फ्लेज क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है आप लोगों को भी क्लास ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसकी रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ लेना। कई बार क्वेश्चन बच्चे रिक्वायरमेंट पढ़ते ही नहीं कि जनरल मांग रहा है, वो लेजर वगैरह बना के आते हैं, फिर टीचर उनको अपनी मनमानी करके जो भी नंबर सुटेबल लगता है वो दे देता है, सारे नंबर नहीं देता उनको, राइट। तो यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगली क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक बात और कि आपको इन क्वेश्चन को घर पे एक बार रिपीट जरूर करना है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो एट द एंड, राइट। पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक बात और कहूँगा, अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे लोन अकाउंट का, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।